इससे कि लोगों को ख्वाब होता है कि मैं बड़ा होकर ये करूँगा या ये फ़िला बंदा मुझे मिल जाए या फ़िला जगह में चले जाऊँ। ठीक। मेरा बचपन से सिर्फ यही ख्वाब है कि मैं सलमान खान से एक बार मिल जाऊँ। ना सैलून में जाते बताते थे कि मुझे सलमान खान बनना है। पूरी दुनिया के भाईजान है वो। अच्छा, हमने अक्सर देखा है कि सल्लू भाई का हर फिल्म में गेटअप चेंज होता है। जी। तेरा नाम अलग है, दबंग अलग है। चाहने वाले बहुत है, तकरीबन सलमान खान के तो पूरी दुनिया में चाहने वाले पूरी हैं। दुनिया में। अच्छा, सल्लू भाई की जो कॉपी है इंडिया में तो बहुत है। चाइना का सलमान खान। चाइना का? जी। कराची का सलमान खान नहीं है? नहीं, डायरेक्ट चाइना मार डायरेक्ट दिया। चाइना का मार दिया। ठीक है। गरीबों का सलमान खान, नॉन पीटीए सलमान खान। अच्छा, टाइगर भी हमने गेटअप किया हुआ है। तो कहीं से ऑफर नहीं आती कि यार चलो यार सलमान खान को तो हम ला नहीं सकते पाकिस्तान में, चलो एक आप तो हो उसके गेटअप पर हो, उनके नाम की आप गुंडागर्दी करते थे। बिल्कुल बदमाशी। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। कपिल शर्मा, ठीक है ना, उनको बुलवाते हैं। और जो मेरे ख्याल से अजय देवगन के पार्ट 2 भी आए थे, संजय दत्त के पार्ट 2 भी आए थे उसके अंदर, और शाहरुख खान के भी हैं। उन्होंने शादी नहीं की। जी। ठीक है, तो आपकी क्या राय है? लेकिन हमने देखा कि कपिल शर्मा शो में भी वो लोग आते हैं, अपने परफॉर्मेंस करते हैं, सामने सल्लू भाई बैठे हैं। अच्छा, सल्लू भाई से कभी अगर मुलाकात हो गई आपकी? मैं तो पाँव पड़ जाऊंगा उनके, गले लग के बहुत नहीं, होगा। खुल के बता दे क्या होगा। सलमान खान से चाहत मोहब्बत की थी और वो उसका दीवाना है। आपके सामने सल्लू भाई आ जाए, चाहे वो दुबई में मिल जाए, चाहे वो कभी ना कभी ऐसा होगा कि शायद वो पाकिस्तान आ जाए। सल्लू भाई को आपने कहाँ तक फॉलो किया? कोई टॉकी, कोई डायलॉग है या उनका कोई फेमस? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट और वेलकम करते हैं आपको गपशप शो में। और आज जो शो है आपका बड़ा ज़बरदस्त देखने को मिलेगा, बड़ा एंजॉय करेंगे आप लोग, क्योंकि आपके लिए हमने जो आज के जो मेहमान आपके लिए बुलवाया है, ठीक है ना, बड़ा ज़बरदस्त। और आपने देखा होगा कि आप जिसके मोहब्बत करने वाले हैं, जिसको चाहते हैं, जिसको प्यार बहुत करते हैं, कि सल्लू भाई समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कि हमारा इंडिया का जो बहुत बड़ा स्टार है सलमान खान, आज उनको बहुत फॉलो करते हैं, ये बड़ा चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि सलमान खान इनके लिए क्या होगा, आज इनसे पूछेंगे सलमान खान इनके लिए क्या है, उनके दिल में उसके लिए कितनी मोहब्बत है और कितना प्यार है, उसको बड़ा फॉलो करते हैं, बड़ा पिक करते हैं। और उनकी परफॉर्मेंस और उनका लहजा, आज गेटअप सब वो कर आए। आज देखेंगे कि ये सलमान खान से, सल्लू भाई से ये कितना प्यार करते हैं। आइए बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अख्तर भाई? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए आमिर भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अख्तर भाई ये बताइएगा, अख्तर क्या नाम है पूरा? अख्तर अली। अख्तर अली। जी जी। अच्छा, लोग अख्तर अली के नाम से पुकारते हैं या सलमान खान बोलते हैं आपको? बहुत कम जो रिश्तेदार हैं जिनको उस गेटअप का नहीं पता, वो अख्तर अली के नाम से जानते हैं। सही है। तकरीबन जो है मीडिया के हिसाब से, ठीक है, मेरा नाम जो है सलमान है। सलमान जी। ठीक है। तो ऐसा कोई सल्लू भी कह देता है, सल्लू भी बोल देते हैं। जी जी। अच्छा, ये सलमान खान कैसे जहन में आ गया? मैं इनका बहुत बड़ा बचपन से फैन हूँ। ठीक है। तो काफ़ी हद तक मैंने कोशिश की कि उनको अपनाने की। सही है। ऐसी बात है, वो इंडिया के अंदर हम तो पहुंच नहीं सकते। ठीक है। हमारे हालात भी ऐसे, हम ना मुलाकात हो सकती है ना मिल सकते हैं हम उनसे। ठीक है। ठीक है। तो दिल ने चाहा कि अब क्यों ना उनका गेटअप करें हम। सही है। उसको अपनाए चाहा। तो किसने मशवरा किसने दे दिया कि तुम सलमान खान? हमारे एक दोस्त था तकरीबन 2019 के अंदर। ठीक है। उसने मुझे एक वीडियो दिखाई दी नजीम खान की। ठीक है। जो लुक लाइक सलमान खान है, उन्होंने फिल्मों में काम भी किया उनके साथ। सलमान खान की कॉपी है वो। जी जी। तो मुझे कहा आप सलमान खान के बड़े फैन बने फिरते हो, हर किसी से लड़ते झगड़ते हो, उसके नाम से बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करते, कोई अल्फाज कहते हो, उनके नाम की आप गुंडागर्दी करते थे? बिल्कुल। बदमाशी। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। सल्लू भाई को नहीं पता ये? नहीं। फिर तो मुझे कहा कि आप सलमान खान कहाँ लगते हो, ये है उनके फैन, आप इनको देखें। ठीक है। तो उस दिन से मैंने ठान ली, अब कुछ भी हो जाए मैंने ये लुक अपनाना है, हर हाल में बनना है कुछ। ठीक है। फिर उस दौरान मैंने पतला सूखा हुआ करता था मैं। सही है। जिम ज्वाइन किया। ठीक है। फिटनेस के हिसाब से मेहनत की है? जी बिल्कुल मेहनत करिए। फिर हेयर इतना प्यार है सल्लू भाई से? बहुत मेहनत की है उनके लिए? बिल्कुल मेहनत ठीक है। की हमने। तकरीबन 3-4 मंथ तो मैं तकरीबन शीशे के सामने बैठ के उनकी रिहर्सल करता था। ठीक है। कि वो किस तरह किस अंदाज में बोलते हैं, लिप्स किस तरह है, आइस वगैरह कैसे मूव करते हैं वो। उसके बाद मैंने हेयर कटिंग करवाना शुरू किया। ठीक है। एक नाई मज़ा नहीं आया, गंजे हो गए हम, पसंद नहीं आया, उन्होंने बाल ऐसे काट दिए। इतनी मोहब्बत है, गंजे भी हो गए उनके लिए? हो गए। फिर दूसरे नाई से हमने बाल कटवाए बड़े करके, वहाँ भी हमें पसंद नहीं आया, वहाँ से भी हम गंजे हो गए। अच्छा, ना सैलून में जाते बताते थे कि मुझे सलमान खान बनना है? हाँ जी बिल्कुल। मैं उनको तो पूरी कोई झेप नहीं होती थी? वो बोलते थे भाई क्या हो गया? मोहब्बत है उनसे, बड़े भाईजान के हिसाब से हम जानते हैं उनको, पूरी दुनिया के भाईजान है वो। ठीक है। तो
हम उनको कहते थे भाई, सीधा दिखाते थे भाई ये है पिक, ये हेयर कटिंग कर दो हमारे। तो कोई कल में छोटी कर दे, कोई बाल ज़्यादा बारीक कर दे, तो जाहिर सी बात है उनकी कटिंग यहाँ तो किसी को आती नहीं है ना। ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से 2-4 सैलून वाले मिले, फिर उनसे टाइम लेके हम वो कटिंग करवाते थे। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह करते कराते गेटअप को हम इस गेटअप तक आ गए हम। अच्छा, हमने अक्सर देखा है कि सल्लू भाई का हर फिल्म में गेटअप चेंज होता है। जी। तेरा नाम अलग है, दबंग अलग है, ठीक है। तो हर जगह आपका गेटअप चेंज होता था जब उनकी मूवीज आती थी? हाँ, तकरीबन मेरा सारा गेटअप उनके हिसाब से चेंज हुआ है। ठीक है। दबंग गेटअप मैंने किया है, क्लीन शेव राधे वाला, ठीक है, वांटेड के अंदर जो है, ठीक है, वो है। उसके तो बाद इसकी ड्रेसिंग कैसे मिल जाती है आपको? क्या ढूंढनी पड़ती है या आप या खुद बनाते हैं? ये बहुत मुश्किल होता है। फिर पाकिस्तान के अवेलेबल उनकी ड्रेसिंग नहीं है, नहीं है, तो उनसे मिलता जुलता हमें मार्केटों में ढूंढना पड़ता है। ठीक है। ढूंढ जान के कोई उनसे मिलती जुलती पैंट, फोटो कोई लेकर शर्ट। जाते होंगे? जी जी बिल्कुल है कि एक उनकी चीज? उनकी मूवी हम देख ली, उनकी पिक्चर हमने निकाल ली कि भाई ये शर्ट चाहिए। ठीक है, अब पैंट के हिसाब से अब मैच नहीं हो रही, अब वो पैंट ढूंढते रहो, फिर वो पैंट ले लो। ठीक है, बेल्ट नहीं मिलता उनके हिसाब से यहाँ पाकिस्तान के अंदर, ठीक तो वो है, बेल्ट भी हमने बनवाना पड़ता है। बनवाना पड़ता है। जी अच्छा, सल्लू भाई की जो कॉपी है इंडिया में तो बहुत है, जी क्योंकि वहां पर तो बहुत है। अच्छा, जो कॉपी है ना, उनकी अपनी एक वैल्यू होती है, उनका अपना एक ब्रांड होता है कि भाई अगर एक इंसान सल्लू भाई को अरेंज नहीं कर सकता अपनी दावत पे, अपने इवेंट में, तो वो उनकी कॉपी जो होते हैं, ठीक है, उनको अपने शो में इनवाइट कर लेते हैं। अच्छा, वो भी बड़ा एंटरटेन करते हैं पब्लिक को। ऐसा लगता है वीडियोस में कि ओरिजिनल सल्लू भाई आ गए। पूरी वही ड्रेसिंग है, वही गेटअप है, वही बाल, वही कलमे और वही मूछे, वही बाल है, उनका केप, उनकी ड्रेसिंग। इतना लगता है कि 19 और 20 का फर्क होगा बस, ठीक है ना, लेकिन बिल्कुल। सेम टू सेम वो सल्लू भाई जैसे लग रहे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमने देखा कि कपिल शर्मा शो में भी वो लोग आते हैं, अपनी परफॉर्मेंस करते हैं, सामने सल्लू भाई बैठे हैं और वो तक हैरत करते हैं कि मेरे जैसे बिल्कुल सामने खड़े हुए, और बड़ा वो भी इंटरटेन होते हैं इस मामले में। अच्छा, वहां पर तो उनकी बड़ी डिमांड है कॉपी जो है, जो जूनियर है। क्या कराची पाकिस्तान में भी कोई डिमांड है आप लोगों की? तकरीबन इवेंटों के अंदर हमें बुलाया जाता है, ठीक है, और फंक्शन प्रोग्राम होते हैं, हमें भी वहाँ बुलाया जाता है। ठीक है, लेकिन मेन सबसे बड़ा इशू हमारे यहाँ होता है कि हमारी ड्रेसिंग किटिंग नहीं मिल पाती, वैसे सेम बिल्कुल सेम नहीं मिल पाती यहाँ पे हमें। ना उस तरह की पैंट मिलती है, अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर, ब्रांड ठीक है। को इंडियन ब्रांड है, ठीक है, तो हमने मिल मार्केट के ढूंढ के कुछ निकालना पड़ता है। ठीक है, चाहने वाले बहुत है, तकरीबन सलमान खान के तो पूरी दुनिया में चाहने वाले पूरी हैं, दुनिया में, ठीक है, और तकरीबन पाकिस्तान के अंदर कहूँगा तो चाहने वाले बहुत है, लेकिन डुप्लीकेट्स को जो है वो तकरीबन मजाक बनाते हैं। अच्छा, आप मेरे शो में आए और जी। बिल्कुल साथ ही आए, बिल्कुल नॉर्मल आए, बिल्कुल ठीक है। अगर इसी गेटअप में आप बाहर जाएंगे या इसी गेटअप में आप मार्केट में जाएंगे तो कोई इश्यू होता है या बिल्कुल नॉर्मल है? बड़ा मुश्किल होता है। वजह यह है कि पब्लिक इतनी घेर लेती है, चाहने वाले बहुत सारे मिल जाते हैं उनके, ठीक है, कि उनके साथ वीडियो बनाना, स्लोमो हो गया, ठीक है, पिक्चर वगैरह हो गई, और ठीक कुछ हुटिंग वाले ही मिल जाते हैं वहाँ पे। नहीं देखिए, एक होती है शोहरत और एक होती है इज्जत, जी जी ठीक है ना। लोग खिदमत करते हैं, इज्जत करते हैं, शोहरत है वो तो समझ में आता है, ठीक है। जी, लोग बिल्कुल। आपकी इज्जत कर रहे हैं, आपके साथ वीडियोस बनवा रहे हैं, सेल्फी बनवा रहे हैं, उसमें तो आपको खुशी भी है जी कि यार चलो मेरे फैन है अब सल्लू भाई की सूरत में, ठीक है ना। लेकिन एक हुटिंग होती है, एक दिल आजारी होती है, एक आवाजें लगना, तो मैं ये बात कर रहा हूँ। हाँ, ये तकरीबन बहुत होता है कि चाइना का सलमान खान, कहाँ का? चाइना का सलमान खान, चाइना का? जी, कराची का सलमान खान नहीं है? नहीं डायरेक्ट चाइना मार डायरेक्ट दिया। चाइना का मार देते ठीक है। हैं। चाइना का सलमान खान, गरीबों का सलमान खान, नॉन पीटीए सलमान खान। अच्छा, अरे ये आपको कोड मिले हुए जी पब्लिक की बिल्कुल, तरफ पब्लिक की तरफ से। ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ऐसा उनको बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हम जिसके फैन है वो भी उनके ही फैन है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। भाईजान की फिल्म लगती है, बच्चा उनकी फ्लॉप फिल्म भी हिट फिल्म से बजट हाई ले जाता है, सैन में भरा हुआ है बिल्कुल, ठीक है। तो उनको करना नहीं चाहिए ये, लेकिन अब वो उनकी हिसाब किताब हम कह नहीं सकते। तो कभी आपके पास जो होटिंग होती है, कभी जी। आपने जवाब दिया उनको? नहीं, पलट के जवाब नहीं देना पड़ता, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो शायद उनको बुरा लग रहा हो, गेटअप भाईजान का हमने किया हुआ है, वो शायद हमसे बड़े फैन हो, उनको शायद अच्छा ना लग रहा हो उस गेटअप में, तो हम पलट के जवाब नहीं देते। तो क्या फील करते हैं जब वहां से होटिंग आ रही होती है? क्या सोचते हैं क्या उस वक्त? बड़ा अजीब फील होता है, दिल करता है कि बंदा छोड़ ही दे, दिल टूटता है उस बहुत वक्त? टूटता है, क्योंकि उदास हम होते हो? इतनी मेहनत करते हैं, उनकी एक एक चीज़ ढूंढ के पूरा गेटअप बनाते हैं, हम लोगों को हंसाने के लिए उनके हिसाब से वहाँ मार्केट में जाते हैं, इवेंट में जाते हैं, प्रोग्रामों में जाते हैं, लेकिन दिल दुखता है कि बंदा इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसको ये अल्फाज मिले, ये नाम मिले, दिल दुखता है। सारा दिन लग जाता है मार्केटों में घूम घूम के?
तकरीबन चीज़ें। जी तकरीबन 15 से 20 दिन ऐसा होता है हमें कोई चीज़ मिल भी नहीं पाती कि हम दुकान वालों को बोलकर आ जाते हैं, मार्केट वालों को इस तरह की कोई चीज़ है तो हमें बताइएगा, मुंह मांगी कीमत पे हम आपसे ले लेंगे। अच्छा, बड़ी कोई मुश्किल कंप्रोमाइज नहीं करते, नहीं, मिल कुछ जाए नहीं, बस। मिल जाए बस। अच्छा, हमने बॉलीवुड में देखा ये जितनी भी कॉपियां होती हैं तो वो उनकी परफॉर्मेंस, उनका अंदाज, उनका गेटअप, उनका हेयर स्टाइल और उनकी जो मिमिक्री होती है वो तक वो फॉलो करते हैं। तो सल्लू भाई को आपने कहाँ तक फॉलो किया? कोई टॉकी, कोई डायलॉग है या आप उनका कोई फेमस कि जो आपने पूरा एक किया हुआ है, तैयार किया हुआ है कि किसी इवेंट में जाना है तो वो डायलॉग मैंने बोलना है, कोई ऐसी तैयारी होती है आपकी? हाँ, वो इवेंट के हिसाब से होता है, गेटअप के हिसाब से। ठीक है, जैसे हम किसी इवेंट में चले गए, उन्होंने कहा कि आपने दबंग गेटअप के अंदर आना है, ठीक है, तो दबंग के हम हिसाब से 2-3 जो फेमस डायलॉग होते हैं वो हम याद करके जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम तुम में इतने छेद करेंगे ठीक, कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे, सांस कहाँ से ले और पादे कहाँ से। ये दबंग का है। ये दबंग का है। ठीक है, और इसके अलावा तेरे नाम? जैसे तेरा नाम है तो उसमें बोलते हैं चुन्नी इधर आ, मेरा उसका चल रहा है, ये निर्जरा के हिसाब से भी कहता है। ठीक है, आज के बाद उससे दिखाई नहीं देना, वरना सिगरेट की बत्ती तेरे बालों में लगा दूंगा, रॉकेट तरह उड़ता हो जाएगा आसमान में। ये आपने तैयार किया हुआ है जी, पूरे अंदाज में। अंदाज में। अच्छा, उनके गाने भी हैं सल्लू भाई के? जी। ठीक है, वो उनकी डांस परफॉर्मेंस भी होती है, तो आपने कुछ गाने वगैरह तैयार किए हैं, कुछ डांस वगैरह? हाँ, डांस के हिसाब से बहुत सारे तकरीब होते हैं, वो भी मूवीज के हिसाब से होता है। ठीक है, जैसा गेटअप होता है, अब जाहिर सी बात है, तेरे नाम में मैं दबंग की डांस तो नहीं कर सकता, ठीक है, फिर वो तेरे नाम के हिसाब से होता है। ठीक है, दबंग का दबंग के हिसाब से, टाइगर भी हमने गेटअप किया हुआ है, ठीक है। तो वो टाइगर के हिसाब से उसमें होता है सब कुछ। तो किसी, जैसे यहाँ पर सारे डायरेक्टर्स हैं माशाल्लाह, अच्छे अच्छे हैं, जी। फिल्मों के भी हैं, ड्रामों के भी हैं, तो कहीं से ऑफर नहीं आती कि यार चलो यार सलमान खान को तो हम ला नहीं सकते पाकिस्तान में, चलो एक आप तो हो, उसके गेटअप पर हो, तो कोई आपके पास कॉल, कोई डिमांड, कोई बात? नहीं, ये तो फिलहाल कभी नहीं हुआ, कॉल वगैरह कहीं से नहीं आई। ठीक है, लेकिन ये कि ड्रामों और फिल्मों में मैंने काम किया है, लेकिन नॉर्मल बन के। ठीक है, उसमें पुलिस कैरेक्टर का मैंने तकरीबन ज़्यादा काम किया है। ठीक है, और अभी तकरीबन कुछ टाइम पहले एक बंदे का मैसेज आया था, उन्होंने कहा था कि यूट्यूब के हवाले से तेरे नाम गेटअप में मूवी बनाएंगे वो। ठीक है। अब देखते हैं उनका हिसाब किताब कहाँ तक चलता है। अच्छा, सल्लू भाई से कभी अगर मुलाकात हो गई आपकी? मैं तो पाँव पड़ जाऊंगा उनके, गले लग के बहुत नहीं, रोऊंगा। खुल के बता दें क्या होगा, मुझे आज खुल के बता दें सबको। अगर बिलफर्ज आपकी मुलाकात हो जाती है, सोच लें थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद कर लें, क्योंकि मेरे एक दोस्त थे जाजे बवान, ठीक है, जी अपने कराची का है, बहुत अच्छा इंसान है, अच्छा दोस्त है मेरा। उसने सलमान खान से एक चाहत मोहब्बत की थी और वो उसका दीवाना है सल्लू भाई का। उसकी हर पिक्चर, उसको हर गेटअप में उसको फॉलो करता है, जाजे बवान। जी। उसने इतनी चाहत की थी, जब वो बॉलीवुड गया, बम्बई गया, तो सलमान खान सामने थे, सल्लू भाई। क्या बात है। ठीक है। अच्छा, उसको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, क्योंकि सल्लू भाई थे, वहाँ पर नफरी ज़्यादा थी, सिक्योरिटी बहुत थी। तो उसने बोला मुझे मिलना है, मैं कराची से आया हुआ हूँ, पाकिस्तान से, और मैं आया इन्हीं के लिए हूँ, क्या बात। मैं इन्हीं के लिए आया हुआ हूँ, किसी और के लिए नहीं आया हुआ हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैंने मिलना है। पता नहीं ऐसा क्या चमत्कार हुआ, ऐसी क्या चीज़ हुई, उसने आंखें बंद करी और वो सल्लू भाई के बराबर में था। अरे हाय, क्या बात कर दिया मेरे भाई। ये मैं आपको सच्चा वाकया बता रहा हूँ, कोई स्टोरी नहीं, कोई कहानी नहीं है वो। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, वो एक टांग से माजूर भी है, अल्लाह। ठीक है, एक टांग से, लेकिन उसके बावजूद उनकी हिम्मत, उनका जुनून, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार सल्लू भाई से बहुत उरुज पे था, और वो सल्लू भाई से मिलकर आए, बात करके आए, ये उनका जुनून था। अगर इसी तरह आपके सामने सल्लू भाई आ जाए, चाहे वो दुबई में मिल जाए, चाहे वो कभी ना कभी ऐसा होगा कि शायद वो पाकिस्तान आ जाए, आप क्या करेंगे उनके आगे? मेरा बचपन से ख्वाब है ये, ठीक है, जैसे कि लोगों को ख्वाब होता है कि मैं बड़ा होकर ये करूँगा, या ये फिला बंदा मुझे मिल जाए, या फिला जगह में चले जाऊँ। ठीक। मेरा बचपन से सिर्फ यही ख्वाब है कि मैं सलमान खान से एक बार मिल जाऊँ, रियल लाइफ में सामने देखो उनको। यकीन करो, मैं तो कहता हूँ उससे 10 मिनट तक के मैं उसको देखता रहूँगा कि ये ख्वाब है, हकीकत है, या समझ में नहीं आ रहा क्या अल्फाज बोलूं। पहला लफ्ज क्या होगा अगर सल्लू भाई सामने आ गए? तो पहला लफ्ज जो आप इंतजार कर रहे हैं, बेचैन है सल्लू के लिए। आप अल्फाज की बात कर रहे हैं, मैं उनको देख के सलोक में शंड हो जाऊंगा 2 मिनट के लिए, कुछ समझ में नहीं आएगा कि हकीकत है ऐसा कि नहीं। उनके गले लगे पहले तो बहुत रोऊंगा मैं, ठीक है, उसके बाद वो भाईजान आपकी मोहब्बत में हमने सब कुछ गेटअप किया, और आपके ही हमारे आइडियल हैं, और आपको ही हमने फॉलो किया हुआ है हमने।
इतनी मोहब्बत है इतनी आपको मोहब्बत है सल्लू भाई उससे। से? जी। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ज़रा बताएंगे ये गेटअप करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? गेटअप के लिए बड़ा मुख्तलिफ हिसाब किताब होता है। दबंग की गेटअप अलग है, तो उसके लिए हमने वैसी ही पैंट ढूंढनी पड़ती है मार्केट के अंदर जाके, ठीक है। और वैसा ही शर्ट वगैरह, वही बेल्ट वगैरह, वही गेटअप। फिर सबसे मेन बात होता है मूँछों का सेटअप करना, सही है। जो हर नाई नहीं कर पाता। मूछें नकली होती हैं? नहीं, रियल होती है। रियल होती जी, है। नकली मैंने बहुत ढूंढी है, सही है। लेकिन फिलहाल मुझे अभी तक मिली नहीं ऐसी। ठीक है। मिलती है तो फिर वो अजीब गरीब होती है, खुद ब खुद खुल जाती है बैठे ठीक बैठे। है। ठीक है। तो 1-2 हफ्ता हमने सब्र करना पड़ता है, मूँछों को बढ़ाना पड़ता है, बढ़ा के फिर नाई के पास जाके सेटिंग करवानी पड़ती है। अब मूँछों का हिसाब किताब ऐसा है कि बहुत सारे नाई उनको सेट नहीं कर पाते। कौन को ज़्यादा बारीक कर देगा, कौन को ज़्यादा छोटी कर देगा। अच्छा, अगर बिल फर्ज सल्लू भाई ने अगर मिसाल है आपको कह भी दिया कि आप एक बार बॉलीवुड आइए और मैं अपनी फिल्म में आपको लूँगा, अगर बोल भी दिया जी। तो आपका क्या इंटरेस्ट होगा? आप जा पाएंगे या इग्नोर कर देंगे या बोलेंगे नहीं यार मैं पाकिस्तान में सही हूँ? नहीं, मैं तकरीबन जो कुछ भी मुझसे हो पाएगा, जितने हद तक मुमकिन हो पाएगा, मैं जाने की पूरी जी जान से कोशिश करूँगा। ठीक है। यकीन करो, मेरा तो ख्वाब यही है कि एक दफ़ा वहाँ से सिर्फ बात भी हो जाए, मेरे लिए बड़ी बात है। तो कपिल शर्मा से कभी रब्ता हुआ? हाँ, क्योंकि तकरीबन आप तो इसको फॉलो कर रहे हैं सल्लू भाई को। जी जी। क्योंकि आपके पास तो मेरे ख्याल से इंडियन क्राउड होगा, इंडियन लोग होंगे। इंस्टा पे तकरीबन जो है मेरे फ़ैन हैं वो ज़्यादातर इंडियन से ही हैं। ठीक है। टिकटॉक पे भी तकरीबन मेरे फ़ैन जो है ज़्यादातर इंडिया से ही हैं। देखिए वहाँ पर कपिल शर्मा शो में ज़्यादातर हम देखते हैं कि वहाँ पर जूनियर वो उनको बड़ा चांस देते हैं। जी। हाँ, कपिल शर्मा ठीक है ना, उनको बुलवाते हैं। और जो मेरे ख्याल से अजय देवगन के पार्ट 2 भी आए थे, संजय दत्त के पार्ट 2 भी आए थे उसके अंदर, और शाहरुख खान के भी हैं, और अपने गोविंदा के भी हैं, सलमान खान के भी हैं। तो वो तो चांस देते हैं मेरे ख्याल से। जी, तकरीबन वहाँ पे ये क्या है कि ये लुक लाइक को आगे किया जाता है, ठीक है। जिसके अंदर मेहनत होती है। तो यहाँ पर क्यों नहीं है? यहाँ पे पता नहीं क्यों लोगों को तकरीबन नीचे दिखाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर आगे किसी को बढ़ने नहीं देते। यहाँ पे ऐसा हिसाब किताब कुछ है ही नहीं। यहाँ पे अगर कोई इवेंट हो, कोई प्रोग्राम हो, कोई सा शो हो, जिसे अभी आप चला रहे हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त चल रहा है, इसी तरह कोई बंदा हो जो उनको आगे लाए, क्योंकि बंदा मेहनत कर रहा है, वो उसकी मेहनत, उसका टैलेंट लोगों को दिखाए। अच्छा, जब आप शो में जाते हैं, जी, ठीक है, कोई इवेंट होता है उसके अंदर जाते हैं, वहाँ पर लोगों के क्या रिएक्शन होता है आपके लिए? सबसे पहले मजाक होता है या उठेंगे या तफरियाँ करते हैं आपसे? सबसे पहले तकरीबन जो आवाम खुश हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर लुक लाइक ऐसा हम बन के जाते हैं, गेटअप बना के जाते हैं सही। कि सलमान भाई के नाम से सिर्फ आवाज़ें होती हैं उस टाइम। ठीक है। चाहने वाले बहुत सारे उसके अंदर मिल जाते हैं माशाल्लाह से। ठीक है। इवेंटों के अंदर हुटिंग बहुत कम होती है मार्केट और पब्लिक के अंदर, और वीडियो पोस्ट के बाद जो कमेंट्स आते हैं वो नेगेटिव ज़्यादा आते हैं। सल्लू भाई की कौन सी मूवीज आपको बड़ी पसंद लगी? तकरीबन सबसे पहले तो तेरे नाम, ठीक है, जो उसका गेटअप हमने किया हुआ अभी तक के, ठीक है, और उनके बाद जो है दबंग। जी। और उनके साथ जो हीरोइन होती है कौन सी अच्छी लगती है कि सल्लू भाई के साथ ये हीरोइन है क्या? अब ये है कि नाम मैं कैसे लूँ, क्योंकि सलमान खान का तकरीबन दिल जो तकरीबन काफ़ी लड़कियों ने तोड़ा है। कतरीना तकरीबन वैसे अच्छी थी, लेकिन उससे पहले जो थी ऐश्वर्या राय, जो वो अब तक के हमारे भी चाहते एक दफ़ा दोबारा इनकी जो है मूवी या कुछ हो जाए, कोई छोटा सा इवेंट वगैरह भी हो जाए। आप पहले मोहब्बत उनके हिसाब से जो है आप ऐश्वर्या चाहते राय। हैं? जी अच्छा, सल्लू भाई को आप कॉपी कर रहे हैं, जी पूरा स्टाइल, पूरा गेटअप, पूरी सब कुछ। उन्होंने शादी नहीं की, जी। ठीक है, तो आपकी क्या राय है? आप शादीशुदा हैं? यह सवाल ऐसा है जो आपने मुझे बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया है। हाँ। ना चाहता ही बताना पड़ेगा मुझे। तो मैंने कॉपी तो की है उनकी लुक लाइक, लेकिन शादी भी मुझे वो फैमिली के हिसाब से करनी पड़ी है। शादी हो चुकी है आपकी? जी, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी एक बेटी है 3 साल की। माशाल्लाह, ठीक है। तो सल्लू भाई ने नहीं की? नहीं, उन्होंने नहीं की। तो क्या मशवरा क्या देंगे उनको, करनी चाहिए या नहीं? हाँ, अभी के हिसाब से जो है मैं कहूँगा, क्योंकि पार्टनर लाजमी होता है लाइफ के अंदर, ठीक है, क्योंकि दुख सुख के अंदर होता है वो पार्टनर आपका काम आता है। ठीक है। आप बाहर से थके हुए पब्लिक के हिसाब से या कहीं से भी कुछ बंदा परेशान होता है, तो आप सुकून के 2 पल जो है पार्टनर के साथ गुजार सकते हैं। अच्छा, सल्लू भाई को जब आप कॉपी करते हैं, ठीक है, क्या चीज़ देखते हैं कि यार आज मैंने ये करना है, मैंने ये गेटअप बनाना है, या मैंने ये अंदाज करना है, मैंने इस टाइप की एक चीज़ मार्केट में लेकर आनी है? क्या जहन में क्या चीज़ होती है? बस उनकी कोई ऐसी मूवी अचानक जहन में आ जाती है जो अच्छी लगती है, जैसे सुल्तान मूवी है। ठीक है। अचानक फिर जुनून छा जाता है, फिर डंबल उठाना, वही बॉडी वगैरह बम करना,
फिर वो बाल वाल छोटे करके, दाढ़ी हल्की मूछें रख के, फिर वो गेटअप करके उससे हमने कुछ सॉन्ग, कोई वीडियो, कुछ जो बनाना होता है हम उस पर बना देते हैं। अच्छा, सल्लू भाई के गेटअप वाले मैंने जितने भी देखे सारे फनी देखे, इमोशनल कम है, ऐसा क्या है वजह? वो फनी है कि उसमें जैसे कि अभी ज़्यादातर वो इंडिया के अंदर उसकी वीडियो आ रही है, उसने मजाक बना के रखा हुआ है आज़म अंसारी, शायद आपने देखा हो, मोटा सा। क्या नाम है? आज़म अंसारी। आज़म अंसारी, जी। ठीक है। उन्होंने पीछे सलमान खान की पोस्टर लगाए हुए फिल्में के हिसाब से, ठीक है। लेकिन उन्होंने मजाक वो भी लुकलाइट बनाया। है? नहीं नहीं, लखनऊ के हैं वो। ठीक है। लेकिन आप उनकी वीडियो देखेंगे, उन्होंने सलमान खान को समझो कि कुछ अल्फाज नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो इतना पेट उनका निकला हुआ है, अजीब वो गरीब वीडियो बनाते रहते हैं और अपने आप को सलमान खान कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इतना कुछ भी नहीं है, वो लोगों से कॉल पे बात करने के लिए पेटीएम में 100 रुपये लेते हैं वो। ठीक है। कि आप पहले पेटीएम करें, फिर मैं आपसे कॉल पे बात करूँगा। एक बात करने के 100 रुपये? जी, कोई भी उनको कॉल करे। ठीक है। अब क्योंकि हमारे जैसे पाकिस्तान में इजी पैसा, जैस कैश है, तो वहाँ पेटीएम चलता है। ठीक है। अब जैसे कि किसी ने कॉल कर दी कि मुझे आज़म भाई बात करनी है आपसे, आप लोग लाइक सलमान खान है, तो उनका एक बंदा बैठा हुआ था, वो कहता है पहले आप पेटीएम में 100 रुपये करें, फिर आपके हम कॉल मिला देते हैं। अच्छा, पूरी टीम होती है। हमने ये देखा बॉलीवुड में जब कोई इवेंट होता है, कोई उनका कोई शो होता है, तो जूनियर सलमान खान साहब होते हैं, शाहरुख खान साहब होते हैं, गोविंदा जी होते हैं, अक्षय कुमार होते हैं, ठीक है ना। ये पूरी टीम होती है, अपने अपने तय ना कंटेंट वो तैयार करते हैं, मैटले तैयार करते हैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए। तो आप सिंगल हैं या आपकी भी कोई टीम है? नहीं, हमारी भी टीम है माशाल्लाह से। अच्छा, टीम है। टीम में कितने लोग हैं आपके? हाँ, टीम में तकरीबन जो है 10 से 15 लोग हैं हमारे भी। 10 से 15 हैं। तो वो किसको फॉलो कर रहे हैं? उसमें तकरीबन जो है एक हमारा दोस्त है, वो आमिर खान की कॉपी करते हैं। पीके भी किया है। अब वो तकरीबन मेला के हिसाब से चल रहा है। मेला? जी। तो मेला में आमिर खान का क्या गेटअप था उसके अंदर? उसमें गेटअप यही था कि शर्ट खोली होती थी, नीचे उसने गेठान बांधी होती थी। ठीक है। और नीचे पैंट पहनी होती, नॉर्मल हिसाब के था उसका गेटअप, उसमें कोई हाई गेटअप नहीं है उसके अंदर। ठीक है। लेकिन वो उनका लुक माशाल्लाह इतना मिलता है कि वो नॉर्मल गेटअप भी कर रहे हैं, वो लगता है कि आमिर खान है। जी। ठीक है। और एक है जो वो सैफ अली की कॉपी करते हैं। सैफ अली खान जी। ठीक है। उन्होंने हेयर स्टाइल अभी तक की पुराना 90s वाला रखा हुआ है, लंबे बाल, बड़े बाल। हाँ, पीछे सेटअप किया। वो बाल तक अपने सेट नहीं करवाते, हमको कहते हैं भाई गेटअप चेंज कर लो बालों को आज के हिसाब से। बोले नहीं, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, ठीक है। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करी थी यूट्यूब पे, तो उस पर कमेंट्स आए थे कि सैफ अली खान सन्स, बेटे हैं, जैसे उनके बेटे हैं। ठीक है। और एक शाहरुख खान है हमारे पास, सही, वो भी शाहरुख खान की कॉपी करते हैं। और इसके बाद है ये नागार्जुन, सूर्या भाई, ठीक है, बिल्कुल। वो भी है, वो आए थे मेरे शो में। जी, मास भाई, बिल्कुल बिल्कुल, मास भाई। लेकिन वो तो पूरी कॉपी है जी, वो तो कॉपी है, इस पर तो कोई डिनाई नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जब मास भाई मेरे पास आए तो मैंने फर्स्ट टाइम उनको देखा, मैंने भाई आप तो बिल्कुल नागार्जुन है, सेम टू सेम, पूरी कॉपी है। मतलब उनका अंदाज, उनकी टॉकी, उनका चलना, उनका चश्मा, उनकी मोछे, उनके बालों का एक अंदाज, लुक पूरा वही था। आप माशाल्लाह से थोड़ा सेहतमंद हो गए, आप थोड़ा से पीछे चले हैं 2-3 साल, तो माशाल्लाह से इनका गेटअप बिल्कुल सेम, कोई कुछ कह नहीं सकता, कोई फर्क बता नहीं सकता था। और जैसे यदि बंदे दिखते हैं वैसे दिल के साफ बंदे माशाल्लाह से। अच्छा, सोलोमो, ज्यादातर सोलोमो पर काम क्यों होता है आप लोगों का? वो ये होता है कि एक्टिंग नहीं आती, एक्टिंग नजर नहीं आ रही है उसमें, सिर्फ सोलोमो। लोग बड़ी ये बात करते हैं इसके ऊपर कि यार ये एक्टिंग नहीं हो रही है इनकी, सिर्फ सोलोमो की हद तक रहते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं है। सही है। हम मेहनत करके तकरीबन हमारा पूरा दिन गुजर जाता है एक फाइट सीन निकालने में, कट टू कट बनता है, ठीक है, मेहनत होती है। मूवीज पूरी तरह मूवी की तरह का, आप पता है मूवीज में तो महीनों लग जाते हैं, साल लग जाते हैं, तो हमें छोटा सा सीन बनाने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। उसके बावजूद पब्लिक का उसमें हमें प्यार नहीं दिखता। तो प्यार कैसे मिलेगा? क्या चाहते हैं आप? कौन सा प्यार चाहिए? हम चाहे जासी पे जिस तरह हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से बंदा उसको लाइक करे, सपोर्ट करे, ताकि हमें पता लगे कि अब हम मेहनत कर रहे हैं, ताकि उनके कमेंट्स आएंगे तो हम मजीद मेहनत करेंगे। ठीक। तो इस हिसाब से तकरीबन जो है हम मेहनत वाली वीडियो बहुत कम बनाते हैं, फिल्मों वाली वीडियो वो चल जाती है, हम उस पर बना देते हैं। चलते हुए 2-3 वीडियो बना ली। तो आगे का फ्यूचर क्या है, करना क्या है आगे जो मजीद हम बढ़ रहे हैं, चलते जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ तक तो सफर हो गया, लेकिन अभी तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, अभी तक के कुछ अभी तक नहीं मिल रहा, ठीक है। और अभी तक सिर्फ चलते जा रहे हैं, मंजिल तो पहुंचे ही नहीं है। सल्लू भाई का मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना, वो तो बहुत दूर है, लेकिन हमें अपनी तो मंजिल मिल जाए, हम अपनी मंजिल तो अपनी पूरी कर लेना। सल्लू भाई तो वो एंड हो जाएगा, फिर बिल्कुल वहां तक पहुंच गए, तो आगे क्या करना है? मेहनत जारी है, क्योंकि अमिताभ बच्चन का एक शो देखा था, उसके अंदर क्या कौन बनेगा करोड़पति के, तुमने कहा था कि आप अगर हार नहीं मानी
अपने चींटी को देख लें। ठीक है। जो छोटी सी चींटी होती है वो 10 से 15 बार भी दीवार पे चढ़ती है, गिरती है, फिर दोबारा चढ़ती है, फिर गिरती है, ठीक कभी है। हार नहीं मानती। हार नहीं मानती। तो हमें भी हार नहीं माननी चाहिए, यहाँ डटे तक हम रहना डटे रहना है। डटे रहना है। जी, सलमान खान चाहे वो 80 साल के हो जाए, 80 साल की हो जाए, हमारे लिए अभी तक यंग होते हैं। यंग होंगे बिल्कुल। जी, अच्छा, जाते जाते मेरे शो का टाइम खत्म होता जा रहा है, सिर्फ सल्लू भाई के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि शो बॉलीवुड तक जाएगा? क्योंकि बहुत से ऐसे फनकार हैं, बॉलीवुड के हीरो हैं जो मेरे रास्ते में रहते हैं, मेरे जी, कांटेक्ट में रहते हैं। जी, ठीक है, जिसमें जॉनी लीवर साहब हैं, रज़ा मुराद साहब हैं, राहुल राय हैं, दिलेर मेहदी साहब हैं, ठीक है, सिंगर जी, जो जी, हैं बिल्कुल, बिल्कुल। बॉलीवुड के, और मुश्ताक खान साहब हैं, ठीक है, रंजीत साहब हैं। तो ये वीडियो वहाँ तक पहुँचेगा, जी, ठीक है, और जब वहाँ तक पहुँचेगा तो वहाँ से वो शेयरिंग पे जाएगा सल्लू भाई तक भी, ठीक है। जी। तो कोई ऐसा मैसेज जो सल्लू भाई की, है ना, आंखों तक, उनके कानों तक ये पहुँचे, वो देखे भी और आपकी बातें सुने। उनका मैसेज यही कहूँगा कि सिर्फ एक बार सलमान खान सर कह सकता हूँ, क्योंकि उन तक मैसेज जाएगा। तो भाईजान तो पूरी दुनिया के हैं, वो तो हैं भाईजान, इसमें कोई शक कोई नहीं। शक नहीं है। अब क्योंकि वो जान बहुत कम रह गए, क्योंकि भाईजान ने खुद कहा था कि अब हम सिर्फ भाईजान हैं। तो भाईजान तक मैसेज मेरा यही होगा कि सलमान सर, सिर्फ एक बार लाइफ के अंदर, मेरा सपना यही है, मेरा ख्वाब यही है बचपन से लेकर, कि आपसे मिलना है। अगर मुमकिन हो सके तो आपसे मुलाकात हो जाए, हमारे लिए सबसे बड़ा आपका एहसान होगा हम पे, हमारा सपना पूरा हो जाएगा। आपने बहुत सारे लोगों के सपने पूरे किए हैं, ख्वाब पूरे किए हैं, हमारा भी छोटा सा सपना है कि आपसे मुलाकात हो जाए। अगर मुलाकात नहीं हो सकती तो एक कॉल पे बात हो जाए। अच्छा, लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि नेगेटिव कमेंट जो है वो कम करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कदर किया करो। हर कंट्रीज तकरीबन अपने टैलेंट की कदर करती है। पाकिस्तान में बैठ के हम इंडिया के डुप्लीकेट्स की उनकी वीडियोस देख रहे थे, उनको लाइक करते हैं, हम सपोर्ट करते हैं, और पाकिस्तान में जो मेहनत करता है उससे यहाँ पे लाइक सपोर्ट नहीं किया जाता। तो उनकी कदर करें, उनको सपोर्ट करें, जिनके अंदर लोगों के अंदर मेहनत कर रहे हैं उनको आगे लाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर भाई, मैंने आपकी आंखों में बड़ी है एक मोहब्बत देखी है सल्लू भाई के लिए, बड़ी चाहत देखी है, मैं उतार नहीं और सकता। आप मेहनत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप हर चीज़ को लेकर चल रहे हैं। उनकी पैंट हो गई, हाथ में आपने जो ब्रेसलेट जो पहना हुआ है, फिर वो जैकेट हो गई। अच्छा, जैकेट ये तेरे नाम की है? हाँ, ये तकरीबन उस लुक टाइम के हिसाब से है। उसी के हिसाब से। जी, जी। अच्छा, शर्ट वगैरह, शर्ट का बटन खुला हुआ होता है। जी, जी, अच्छा, बिल्कुल। अंदाज वही होता है आपको चलने का? हाँ, तकरीबन मेरी वॉक तकरीबन हिसाब किताब वही होता है, सलमान खान जैसा? सलमान खान जैसी। मतलब वो जो चलते हैं बिल्कुल सेम लगे। जी, जी, मतलब हाँ, अगर वैसा। कोई कहेगा, अगर आप पीछे बैक से चलते हुए आ रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि सल्लू भाई चलते हुए आ हाँ, रहे हैं। बैक से तकरीबन नो डाउट तकरीबन ये है कि कुछ कह नहीं सकता, 80 से 90% जो है वो सल्लू भाई सेम जी। बिल्कुल चलने का अंदाज वगैरह। जी। चले, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो अख्तर भाई सल्लू भाई को कॉपी करते हैं, कि अभी मैं इसकी वॉक मैं पूरी मैं आपको अपने वीडियोस में दिखाऊंगा। फिर आप फैसला कीजिएगा कि अख्तर भाई कितना सल्लू भाई को फॉलो कर रहे हैं और कितना कामयाब हो चुके हैं, इसका फैसला आप लोग करेंगे। और एक बात और कहूँगा कि यार, ये लोग मेहनती बहुत हैं, यकीन करिएगा, कोई मजाक वाली बात नहीं है। माना ये सलमान खान तो नहीं है, ठीक है ना, जिसके आप फैन हैं, लेकिन सलमान खान से मोहब्बत बहुत करते हैं, उसके साथ लगाव बहुत है, उनके साथ एक चाहत का एक रिश्ता है। तो आप ये सोचें कि आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है सल्लू भाई से आप भी नहीं मिल सकते, क्योंकि वो वहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं। लेकिन अगर वो आपसे नहीं मिल पाए या आप उनसे नहीं मिल पाए, तो कम से कम उनकी सूरत में ये आपको बोल रहे हैं कि हाँ, मैं आपके सलमान खान, आप लोग हमें प्यार करें, आप हमें अपना प्यार दें, हम आपके लिए सल्लू बनकर आएंगे और आपके सामने आएंगे, आपको एंटरटेन करने आएंगे। तो आप भी इनको सपोर्ट करें यार, इनको ताउन करें इनके साथ, और इनकी दिल आज़ारी ना करें, इनके ऊपर कोई होटिंग ना करें। ठीक है, प्यार से बात करें, ठीक है, प्यार से समझा दें, लेकिन कोई ऐसी होटिंग नहीं करें कि इनकी दिल आज़ारी हो। ये बड़े कूल होते हैं, ये बड़े दिल के मालिक होते हैं, ये बड़े हसास होते हैं। अगर कोई इनको भरे मजमे में कोई भी होटिंग कर दे, अब ओए सलमान खान, अब ओए चाइना वाले, अब ओए फलाना, तो बड़ी अजीब सी बात होती है किसी के सामने इनकी इंसल्ट कर देना, इनकी दिल आज़ारी कर देना, इनका मजाक बनाना, मजाक उड़ाना। ठीक है ना, एक सोचें अगर ये वाकया आप लोगों के साथ हो, अगर आप लोगों के साथ कोई ऐसी शूटिंग कर रहा हो तो कितना बुरा लगेगा। तो
मेरे ख्याल से तो मैं इतना बोलूँगा कि आप लोग इनको सपोर्ट करें, मेहनत बहुत करते हैं, अपना दिन निकालते हैं, मैं एक्टिंग करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, अपनी पूरी लाइफ लगा देते हैं चीज़ें ढूँढने में, मार्केटों में जाना, ये ढूँढना, फ़िल्में देखना, सिनेमाओं में जाना कि ये गेटअप लेकर आना, तस्वीरें लेकर चलना मार्केटों में, हमने ऐसे शूज़ ढूँढने। सोचिए कितनी मेहनत करते होंगे, तब जाके एक शक्ल बनती है, तब जाके एक अंदाज़ बनता है, तब जाके एक रूप सामने आता है कि वाक़ई में ये सल्लू भाई को कॉपी कर रहा है या नहीं कर रहा, कितना कामयाब हो चुका है। तो भाई लाज़मी करिएगा और हमारे शो को देखते रहिएगा। अगले शो में अगले मेहमान के साथ मिलेंगे। दीजिए आमिर बाबा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।